मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और इस देश समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे होंगे। क्योंकि देश है, समाज है, तो हम सब हैं। खैर, बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। बहुत दिनों बाद मेरे एक मित्र मिले, तिवारी जी। तो यूं ही बातों बातों में जब कहानियां आगे बढ़ी तो बड़ी खुशी से कहने लगे, अरे बहुत बढ़िया हुआ, देखा अडानी जो है साला चोर पकड़ा गया। तो मैंने कहा, अच्छा, अडानी चोर है? तुम्हें कैसे पता? तो बोले, नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अडानी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ तुम काम कहाँ करते हो? तो बोले, काम तो एयरपोर्ट पे करते हैं। तो ये जनाब लखनऊ एयरपोर्ट पर एक सुपरवाइजर के तौर पे काम करते हैं। तो हमने कहा, एक बात बताओ, क्या अडानी ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? तो बोले, नहीं। तो हमने कहा, एक बात बताओ, तुम्हें याद है जब गूगल या फेसबुक में एकदम से घाटा आया था तो उन्होंने अपने हजारों कर्मचारियों की छटनी कर दी थी। अडानी के शेयर जो बहुत ही ऊंचाई से गिर के नीचाई पे आ गए और जिनको कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, फिर भी उन्होंने क्या तुम जैसे हरामखोर कर्मचारियों को बाहर निकाला? नहीं निकाला। लेकिन फिर भी उसकी रोटी खाने के बावजूद तुम उसी अडानी की बुराई कर रहे हो, क्योंकि तुमने ये बात सुनी है, देखी नहीं है। और ना ही ये बात अब तक सबूत पूरी तरीके से साबित हो पाई है। किसी ने कहा कि कौआ कान ले गया और तुम दौड़ रहे हो कि हाजी कान ले गया। अरे अपने कान भी तो देख लो। क्या अडानी ग्रुप इतना कमजोर है कि वो इस प्रकार के छोटे मोटे झटके सहन नहीं कर सकता? और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक ऐसी कंपनी हिंडनबर्ग, जिसका कि खुद का कोई अस्तित्व तो नहीं है, उसने ये इल्जाम लगाए हैं। किसके कहने पे लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, ये ज्यादातर भारतीयों को पता चल चुका है कि इन सारी घटनाओं के पीछे कौन है। अब सवाल ये है कि जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि अडानी ने घोटाला किया है, पहले 20,000 करोड़ का था, फिर अब बढ़ के 42,000 करोड़ हो गया है, लेकिन जब इनको ये बात मालूम है घोटाले की बात, तो ये लोग सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बार बार प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, जेपीसी की गठन की बात कर रहे हैं। अरे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन से क्या निकल के आएगा? क्या हमारे पार्लियामेंटेरियन इतने समझदार या इतने जो है काबिल हैं कि जो इस प्रकार के घोटालों की जांच कर सके? सेबी बैठी हुई है, ईडी बैठी हुई है, सीबीआई बैठी हुई है, और साथ ही साथ अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस पूरे मामले की जांच के लिए अपनी कमेटी बिठाल दी है, जिसमें कि एक्सपर्ट्स काम करेंगे, और विभिन्न विभिन्न एक्सपर्ट्स को इस कमेटी में शामिल किया गया है ताकि वो निरपेक्ष रूप से इस पूरे बात की जांच कर सके। तो जनाब, ये है हमारे देश की हकीकत कि हमारे देश में बहुत सारे लोग जो जिसकी रोटी खा रहे हैं उसी की जड़ काटना चाहते हैं। आपने वो पैरासाइट एक मूवी आई थी, शायद आपने देखी होगी, जिसको कि ऑस्कर भी मिला था। अगर नहीं देखी है तो देखिए। ये वही लोग हैं, ये पैरासाइट्स हैं, जो कि जिस पेड़ पे बैठते हैं उसी की डाल को काट डालते हैं। अडानी ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन चूंकि इन्होंने कहीं से सुन लिया है कि अडानी चोर है, और कहने वाले कौन है? कहने वाले वो लोग हैं जो खुद जमानत पे चल रहे हैं, बेल पे बाहर हैं, जिनकी चोरी जग जाहिर हो चुकी है, जो पकड़े जा चुके हैं, ऑथेंटिक जिनके ऊपर न्यूज है, खबरें हैं कि जो चवन्नी छाप लोग थे वो आज करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। ये वो लोग कह रहे हैं, तो उनको ये कहने का अधिकार है। कभी आपने सुना ये सारे लोग कभी किसी, जो हमारे यहाँ विदेशी कंपनियां, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, या और दूसरी कंपनियां हैं, उनके बारे में बात करते हो? कभी इन्होंने बात की? नहीं की। लेकिन इनको तकलीफ ये है कि हमारे देश का एक उद्योगपति कैसे आगे बढ़ गया, कैसे पतंजलि तरक्की कर गई, कैसे अंबानी तरक्की कर गया, कैसे अडानी तरक्की कर गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्हें घूमना भी उन्हीं के साथ है। आप याद करिए, विजय माल्या के जहाज में कौन कौन लोग घूमते थे। अब जब विजय माल्या भाग गया तो कह रहे साहब वो तो विजय माल्या चोर है, उसको तो जो मोदी ने भगा दिया। अब जरा आप जरा फिर से मुड़ के देखिए, विजय माल्या को सांसद किसने बनाया था? कितने पैसे लेके उसको सांसद बनाया गया था? किस पार्टी ने बनाया था? जब आप इन सवालों के जवाब खोजेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो वही लोग हैं जो आज विजय माल्या को चोर बता रहे हैं।
नीरव मोदी को चोर बता रहे हैं। तो साहब ये नेता ऐसे हैं कि जो खा जाते हैं, डकार भी नहीं लेते और खाने के बाद में उसी थाली में लात मार देते हैं। आज ये अडानी को चोर कह रहे हैं। अरे अडानी अगर चोर है तो राजस्थान में आपने हजारों करोड़ की परियोजनाएं क्यों दे रखी हैं? छत्तीसगढ़ में योजनाएं क्यों दे रखी हैं? पंजाब में योजनाएं क्यों दे रखी हैं? ममता बनर्जी क्यों अपने वहां योजनाएं अडानी को दे रही हैं? केरला में क्यों योजनाएं अडानी को दी जा रही हैं? भाई अगर चोर है तो उसको निकालो। लेकिन नहीं जनाब, हम चोर भी कहेंगे, अपने साथ गले भी लगा कर रखेंगे और बाद में इसी के लिए मोदी से सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि हम तो विपक्ष में हैं। हमें ऊपर वाले ने मुंह दिया है, हम कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं पर भी टांग उठाकर। खैर जा दीजिए, आगे कुछ नहीं बोलूंगा। है तो ये इस देश का, जो हमारे इस देश के एहसान फरामोशों का कह लीजिए, या इन पैरासाइट्स का जो ये एक नेक्सस है, जो एक कॉकस बना हुआ है, हमें इन सब से बाहर आने की बहुत सख्त जरूरत है। याद रखिए, हमारे देश का उद्योगपति चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कम से कम अपने देश के लोगों को रोजगार तो दे रहा है, किसी को बाहर तो नहीं निकाल रहा है। जाने कितने हजारों लाखों घरों की रोजी रोटी चला रहा है, उनके घरों में चूल्हा जला रहा है। बाहरी तो एंडरसन जैसे, याद है ना आपको भोपाल गैस कांड, रातों रात भाग गया था। भगाने वाले कौन थे? अपनी कार में बिठाकर लाए थे और एयरपोर्ट तक छोड़ा था। आज वही लोग जो है अपने देश के उद्योगपतियों पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, इन बातों से सावधान रहिए। इस प्रकार के जो लोग, जो कि अडानी अंबानी, इनकी बुराइयां करते हैं या इनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि आपका कितना पैसा अडानी अंबानी ने खाया, आपने कितना चंदा दे दिया, आपने क्या किया। ये तो वो लोग हैं जो राम मंदिर के चंदर पे भी उंगली उठाते थे, जबकि इन्होंने चवन्नी का चंदा नहीं दिया। चंदा हम आप जैसे जो है आम हिंदुस्तानी ने दिया, क्योंकि हमें राम पे आस्था है। पहले इनके लिए राम काल्पनिक थे, लेकिन अब जब मंदिर बनने लगा तो उसके चंदे पे सवाल उठाने लगे। तो दोस्तों, इन जैसे धूर्तों से, जयकालों से सावधान रहिए। ये वो सियार हैं जो किसी को भी चैन से जीने नहीं देंगे। इनका इतिहास उठाकर देखिए, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए आप हम सबको बरगलाते हैं, इस देश को बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि इनके पास और कुछ अब करने को रह नहीं गया है। और याद रखिए, ये सब जेल जाएंगे, इन सब का पत्ता कटना तय है। इसीलिए ये बिलबिला रहे हैं, आज किसी एक मुद्दे पर, कल किसी दूसरे मुद्दे पर, परसों किसी तीसरे मुद्दे पर। ये इनकी फितरत बन चुकी है। तो आइए मिलजुल कर इनको जवाब दें, इनके फैलाए हुए झूठ को नकार दें और अपने देश को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने का मौका दें। हमारे उद्योगपति हमारे हैं, वो जैसा भी करेंगे कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिए। बिजनेस करना हर भारतीय का कर्तव्य है, हर भारतीय का अधिकार है, उसमें कोई रोक नहीं लगा सकता। अगर हिम्मत है तो विदेशी उद्योगपतियों के ऊपर उंगली उठाकर दिखाएं जो ये कर नहीं सकते। इसलिए इनकी बातों से सावधान रहिए, इनको इग्नोर करिए। जय हिंद, जय भारत।